अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम तरफ देखने वालों को खुश आमदीद। प्रोग्राम पाकिस्तान के सितारे अवैज़र के संग में बहुत सी जो क्रिकेट लवर्स थे, चाहने वाले थे खुरम भाई के, वो कमेंट्स में अक्सर लिखा करते थे कि किसी को बुलाओ किसी को बुलाओ। सो आज खुरम चकवाल हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम भाई, सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम में आपको। जी बहुत शुक्रिया वैस भाई। और आज बहुत सी जो क्वेश्चन है वो मैंने खुरम भाई से करने, और महदूद वक्त है हमारे पास, क्योंकि जितना सेलिब्रिटी इंसान बनता जाता है उसके बारे में उतनी ही बातें जो है वो मशहूर होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा खुरम भाई, कभी आपको कहा जाता है खुरम मोने अला, कभी क्या, यहाँ सबसे पहले चाहूँगा कि ये नाम जो मोने अला, ये क्यों आपके साथ जुड़ा रहता है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अवैस भाई, मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। सेकेंडली, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं तो अपने भाइयों की तरह समझता हूँ सबको, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा ही मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। सेकेंडली, जो आपने सवाल किया है मोने वाला, ये हमारा बेसिकली गाँव है अडाला, उसके साथ गाँव है मोना। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी अपने गांव से, तो मोना की टीम काफ़ी अच्छी होती थी, तो मैं उनके साथ अक्सर मैचेस पे जाता था। तो वहाँ से ही मैं निकला, चकवाल तक पहुँचा, शहर तक। तो इस वजह से मुझे ज़्यादातर लोग मोना वाला के नाम से पुकारते थे कि शायद यहाँ मेरे गांव का नाम मोना है। सही। खुरम चकवाल के बारे में मैंने मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के से जो है वो किए, क्वेश्चन किए, आपका पसंदीदा प्लेयर, उन्होंने कहा खुरम चकवाल। आज ये जानते हैं कि खुरम चकवाल का अपना आइडियल कौन रहा, कि वो खुश नसीब कौन ऐसे बैट्समैन थे, क्रिकेटर थे जो खुरम चकवाल के आइडियल थे? आपका आइडियल कौन रहा? जी बिल्कुल अवैस भाई, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो उस टाइम दौर था तकरीबन शहबाज भाई, बिल्ला टेनिस, यूनुस भाई, इसके अलावा रिची भाई और काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर थे। लेकिन मैं मोस्टली जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो थे शहजाद मन्ना भाई गुजरांवाला से। क्योंकि कभी आप, उस टाइम तो ये दौर नहीं था सोशल मीडिया का। अगर मैं कहता हूँ कि अगर उस टाइम अगर ये दौर होता तो आजकल जो जनरेशन खेल रही है तो वो उनसे काफ़ी कुछ सीख सकती उनकी वीडियोज़ देख के। तो मैं शहजाद भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और उनके यानी कि मैचेस स्पेशली देखने जाया करता था, और उनके जो शॉट्स थे एक्स्ट्रा कवर वाले, तो फिर उसकी प्रैक्टिस करता था। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये मकाम दिया है। सही। लेकिन खुरम चकवाल को तो बहुत से लोग कॉपी करते होंगे, खुरम भाई ऐसा शॉट खेलते हैं, ऐसा शॉट खेलते हैं, मैं भी ऐसा शॉट खेलूँ। कभी आपने कोशिश की है कि मैं फ्ला प्लेयर को फॉलो करूँ, वो कैसे शॉट खेलते हैं? अभी तो डेफिनेटली आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, काफ़ी ऐसा गुजार चुके हैं, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं अपने तमाम जितने भी सीनियर प्लेयर थे हमारे चौधरी अख्तर साहब से, जिनके साथ मैंने पहले क्रिकेट स्टार्ट की, उन्होंने मुझे बाहर खिलाना शुरू किया, चकवाल से बाहर मतलब। उस टाइम अवैस भाई थे, जफरी भाई थे, यूनुस भाई थे, तो ये मेरे मोस्ट सीनियर प्लेयर थे। तो इनके साथ खेल के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी सारे शॉट सीखे हैं। बाकी जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, मेरी शुरू से ही यही आदत थी, जहाँ भी मैच होता था कहीं भी बड़ा, तो मैं अगर नहीं खेल रहा भी होता था तो मैच देखने ज़रूर जाया करता था, ताकि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको देखता रहता था कि यार ये अगर एक्स्ट्रा कवर शॉट खेलते हैं कैसे खेलते हैं, अगर ये इनका फ्रंट फुट निकलता है तो कैसे निकलता है। तो फिर उस पर मेहनत करता था, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की इस पर, अल्लाह ताला की ज़ात ने आज उसका सिला दिया है। सही। नो डाउट, कोई भी प्लेयर अगर बनता है, कोई भी अगर हीरा बनता है तो वो तराशा जाता है। अब बहुत से लोगों के मुंह से सुनी ऐसी बातें कि खुरम चकवाल को हमने क्रिकेट खिलाई, खुरम चकवाल को हमने बुलाया, खुरम चकवाल के पास ये नहीं था, हमने बनाया। तो दर हकीकत था क्या खुरम चकवाल एक ब्रांड, अल्लाह की तरफ से, ब्रांड छोड़ दें, अल्लाह की तरफ से इज्जत इतनी मिली, बैक एंड पर कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? अवैस भाई, मैं जितने भी मेरे दोस्त यार हैं जो मुझे कोई भी अच्छा मशवरा देते हैं, इनमें काफ़ी सारे अच्छे सीनियर प्लेयर्स भी हैं जिनसे मैं खुद भी पूछता रहता था और वो भी मुझे बताते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा यानी कि हर वो बंदा मुझे ऊपर लाने वाला है जिसने मुझे गाइड किया। क्योंकि जब छोटा होता है इंसान, जूनियर होता है, तो सीनियर अगर उसको गाइड करता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है। और बंदा अगर अमल करने वाला हो तो अगर उस पर अमल करे तो आपको पता है जैसे वैसे भी बड़ों की बातें जो बंदा मानता है, केयर करता है उनकी, तो एक ना एक दिन उसको कोई ना कोई मकाम मिलता है। तो मैं हर उस बंदे को ही यानी कि ये समझता हूँ कि वो मुझे आगे लेके आया है, जिसने मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ भी बताया। सही। और देखा जाए तो बहुत से प्लेयर ये शिकायत करते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, फलाने सेट में हम नहीं खेले बिकॉज उसके साथ दोस्ती थी, फलाने सेट में हम नहीं खेले क्योंकि उनकी फलाने के साथ सेटिंग थी, सियासत का शिकार हो गए हैं इसलिए हम आगे नहीं जा सके। क्या ये गिले शिकवे ठीक हैं? ये इंसान के जो नसीब में होता है उसको वो मिलता है, आप क्या कहेंगे?
सबसे पहली बात तो ये है अवैस भाई की, जो नसीब में होता है मिलता वही है। सही। ठीक है, लॉबी सिस्टम आपको पता है हमसे पहले भी चलता आ रहा था, हम जब खेल रहे थे उस टाइम भी था, सारी बात अब भी है, क्योंकि जितने भी आपको पता है अच्छे प्लेयर्स होते हैं, आजकल की सूरत हाल आप देख लें, पिछले 10 साल की देख लें, उसकी कोशिश होती है कि यार मैं कोई भी इवेंट हो रहा है अच्छा तो वो मैं जीतूं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जब आप टीम बनाते हो तो जरी गलत बात है, जीत के लिए बनाते हो। अब स्पॉन्सर है कितना पैसा इन्वेस्ट करता है या खर्च करता है, तो वो भी चाहता है कि यार मैं अच्छी टीम बनाऊं। लास्ट पिछले दिनों भी आपने देखा होगा शायद इस्लामाबाद में जो मैच हुआ है, उसमें मेरे ख्याल में 1 to 5 मोटरसाइकिल नाम था, लेकिन टीमें उधर 3-3 लाख रुपए की बनी हुई थी, जो पर डे के हिसाब से लोग पैसे ले रहे थे। तो ये हक भी है स्पॉन्सर का, लेकिन लॉबी सिस्टम आपको पता है हर जगह पे ही है, ये एक पाकिस्तान में नहीं है, बाकी भी जितने यानी कि जिधर भी कोई भी गेम हो रही है तो लॉबी सिस्टम तो है ही। तो वह ये बात यही है कि उसके साथ लड़ना पड़ता है, आपको अपने आप को आपको साबित करना पड़ता है कि यार मैं भी इस काबिल हूँ कि मुझे भी आप अपने साथ खिलाएं। लेकिन आपको उस मौके का इंतजार करना चाहिए, जब भी आपको वो मौका मिले, चाहे 2 ही बॉलें खेलने के लिए मिले, आप एंड टाइम पे 2 छक्के मार देते हो, टीम मैच जीत जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जगह बन जाती है अगले मैच में। ये तो इंसान पे खुद डिपेंड करता है, ज़हनी तौर पर उसको मजबूत होना चाहिए। खुरम भाई, अफवाह जो सुनने को हमें मिलती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें होती हैं, अब कहीं पर हमें ये सुनने को मिलता है कि खुरम चकवाल इस वजह से मुख्तलिफ टूर्नामेंट जीत जाते हैं जहाँ पर 1-2 ओपन होते हैं। खुरम चकवाल कहीं पे भी ओपन खेलने से पहले ये पूछते हैं कि गांव की टीम कैसी है, जो अच्छी गांव की टीम होती है खुरम चकवाल उसका हिस्सा बन जाते हैं ताकि टूर्नामेंट जीत सकें। तो क्या आपको जब कॉल आती है आपने हमारी तरफ से खेलना है, तो क्या आप पहला टीम का पूछते हैं कि कैसी है? सर देखिए, बात ये है कि हर प्लेयर जीत के लिए जाता है। सही। लेकिन मेरी जितनी अच्छी टीम्स थी, ये आपने पिछले सीजन जितने भी खेले मैंने, आप खुद ही देख लें कौन सी कितनी अच्छी टीम थी, ये भी आपको भी पता है। लास्ट टाइम हम मोटा मोड़ा में खेले हैं, आपने देखी हमारी टीम, उससे पहले हम मोटा मोड़ा में खेले हैं। तो मेरी शुरू से कोशिश होती है कि बजाय टीम के उन पे निसार करने पे बंदा खुद परफॉर्म करे, जीते उसका अपना मज़ा है। अगर हम किसी पे निसार करके खेलेंगे और जीत भी जाएंगे, उसका वो मज़ा नहीं होगा जो हम खुद 1 मैन शो करके जीतेंगे, तो उसका मज़ा है। तो मैं तो नहीं समझता ऐसी कोई बात है, लेकिन लास्ट 2-4 सालों से आपको पता है मुझे थोड़ा शोल्डर प्रॉब्लम है, तो मैं बॉलिंग वगैरह नहीं कर सकता, वो इंटरवल में आपको पता है बॉलिंग करवानी पड़ती है। तो इस वजह से शायद हो सकता है मैंने 2-4 जगह बोला हो किसी को कि यार आप कम से कम टीम में 2 बॉलर रख लेना, क्योंकि जब जहाँ पे एक ओपन है, अब मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, तो अगर लोकल टीम भी बिल्कुल बॉलर नहीं होगा तो हमने कहाँ से जीतना है? कॉम्बिनेशन बनाना जी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। और जो एक बहुत अहम क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, खुरम चकवाल होम ग्राउंड्स और होम टाउन चकवाल में 4 बड़े टूर्नामेंट्स हुए, एक बार भी खुरम चकवाल चैंपियन नहीं बने, क्यों? सर देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है। सही। टीम चकवाल लायंस भी बनी है, ठीक है, 3 दफ़ा बनी है, 4 दफ़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मैच जीत नहीं सके। हालांकि हमारे पास काफ़ी अच्छे नाम थे, तैमूर था, ज़ेबी था, जिस तरह एक साल में अटक कलंदर में खेला था, उस साल भी फाइनल हम खेले थे, लेकिन फाइनल में हालांकि मैं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा खेला एक फाइनल में ही था, पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल सका, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जब एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आपको पता है बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही बात। तो मेरे लिए एज ए गेस्ट होते हैं सारे ही, जितने प्लेयर्स हैं, जितने तमाशाई हैं, जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर आ गए उसमें, और जितनी भी फर्म होती है वो मेरे मेहमान होते हैं। तो जब तक वो लास्ट बंदा 3 बजे तक आके सो नहीं जाता, 4 बजे तक मेरा घर जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बात। ये आपने देखा भी होगा शायद पिछले दिनों में। तो आप देख लें ऐसी कंडीशन में खेलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अक्सर इनसे यही बात करता हूँ कि यार अगर आपने टूर्नामेंट करवाना है ना, मुझे टूर्नामेंट का चीफ ऑर्गेनाइजर आपने बनाना है तो मैं खेलूंगा नहीं, फिर मैं आपके साथ होकर मैं मैनेजमेंट देखूंगा। लेकिन वो दोस्त यार हैं, वो कहते हैं यार आप नहीं खेलोगे तो टूर्नामेंट का फायदा क्या है? हमारे तो मैंने कहा यार आप ये भी चाहते हो कि मैं मैनेजमेंट में भी आपके साथ हर जगह खड़ा हूँ, हालांकि बैनर्स तक मैं खुद लगाता होता हूँ, ये तो शायद आपने देखा भी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी इज्जत बेइज्जती का मामला होता है। चकवाल हमारे में हमेशा ये बात शुरू से मशहूर है, जब से मैं जूनियर था उस टाइम भी, क्योंकि प्लेयर्स को और जितने भी हमारे मेहमान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इंशाल्लाह हम इस मेयार को बरकरार रखेंगे जब तक मैं हूँ। इंशाल्लाह चकवाल क्रिकेट को भी साथ लेके चलना है, इंशाल्लाह उनको भी साथ लेके चलूँगा और इस मेयार को भी बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है। खुरम चकवाल, आपने टेनिस में इतनी इज्जत कमाई, अल्लाह ताला ने इतना एक मकाम दिया, नो डाउट मेहनत हर प्लेयर के बीच में शामिल होती है, एक बैकग्राउंड होता है, कोई भी कामयाब रातों रात नहीं होता। अगर इतनी मेहनत हार्ड बॉल में करते तो इंटरनेशनल टच ना कर लेते, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल अवैस भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हार्ड बॉल भी मैं काफ़ी अच्छी खेल लेता हूँ, अब भी खेल लेता हूँ, पहले शायद इससे भी अच्छी खेल लेता था, क्योंकि लास्ट 5-6 साल से तो मैं बिल्कुल हार्ड बॉल से
यानी कि अटैच नहीं हूँ। मैंने 2012 में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी पिंडी रीजन की तरफ से, तो उस टाइम मेरा फुल फोकस हार्ड बॉल पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है जैसा हमारा निज़ाम है, तो मुझे 3-4 साल यानी कि मैंने सारे कैंप्स वगैरह भी किए टीम के साथ, लेकिन खेल नहीं पाया। तो जब पहला एडिशन हुआ था PSL का मेरे ख्याल में, तो उस टाइम से मैंने फिर हार्ड बॉल को खैर बात कह दिया था, क्योंकि आपको पता है जब तक कोई बंदा गाइड करने वाला भी ना हो, ये भी एक बड़ी नेमत होती है कि एक सीनियर बंदा आपको एक सही रास्ते पे चलाता है, आपको गाइड करता है कि यार भाई इधर नहीं, आप इधर आओ, इधर मुस्तकबिल है आपका। तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी ने इस तरह गाइड नहीं किया कि यार हार्ड बॉल भी क्रिकेट है, आप ये खेलो, इसमें आपका मुस्तकबिल है। इस बात पे मैं हमेशा ही शिकवा करता हूँ अपने सीनियर से भी, और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं इस बात के, तो उस पर मैं गिला हमेशा ही करता हूँ कि यार आप लोग अगर टाइम से हमें ये चीज़ बता देते, इसकी अहमियत बता देते, तो आज शायद हम लोग यहाँ पे टेप बॉल ना खेल रहे होते, हम भी कहीं जगह पाकिस्तान में किसी कोने में या किसी टीम में जो 6 टीमें खेल रही हैं उनमें हम भी खेल रहे होते। लेकिन ये अल्लाह की देन है, मैं इस पर भी खुश हूँ कि हो सकता है वो मेरे मुकद्दर में नहीं था, और जो मेरे मुकद्दर में है मैं उस पर राज़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र। जब देखते हैं आपके चाहने वाले, आप अक्सर नो डाउट क्रिकेटर है, कभी मैच जीत जाते हैं, कभी मैच हार जाते हैं, कभी आपने मैच हारा और खुरम भाई सेल्फी तो तंग नहीं पड़ जाते? एक तो मैच हार गए, ऊपर से तस्वीर, कैसा फील होता है? नहीं वैस भाई, ऐसा तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि देखें जो भी तमाशाई होते हैं या हमारे फैंस होते हैं, ये सारी बात है, वो उनके अंदर भी एक दिल है, वो भी हमारे लिए मोहब्बत लेके आते हैं इतनी दूर से। तो शायद हो सकता है, मुझे जहन में नहीं है, कोई 1-2 दफ़ा किसी के साथ हो गया हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार चाहे मैच हार गए हैं, चाहे मैच जीत गए हैं, कम से कम जितने हमारे भाई या चाहने वाले इतनी दूर से आए हैं, उनको थोड़ा बहुत इतना टाइम दें कि अगले मैच में हमारा देखने आए। अच्छा, मैं व्यूअर्स यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कुन बात ना आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। खुरम भाई हमारे साथ बैठे, इनसे भी मैं जवाब इस बात का लूंगा। खुरम भाई, कभी आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्रिकेटर हैं, अप्स एंड डाउन गो साइड बाय साइड, अच्छा बुरा साथ साथ चलता रहता है, कभी आप 0 पे भी आउट हो जाते हैं ना, बाउंड्री के बाहर जब जाते हैं वहां पे भी 10 लोग खड़े होते हैं कि नहीं तस्वीर आपसे लेनी है, हालांकि आपका परफॉर्म नहीं हुआ होता। तो इतनी लोगों की मोहब्बत देखने के बाद दिल में क्या ऐसी बात आती है? डेफिनेटली लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आप क्या सोचते होंगे? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, जितने भी मेरे दोस्त यार होते हैं, काफ़ी सारे दोस्त यार तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही हैं, जिधर भी हम मैच में जाते हैं तो वो हमसे पहले पहुंचे होते हैं। ठीक है, कोई पानी ला रहा है, कोई चीज़ ला रहा है, कोई चीज़ ला रहा है, तो अगर उनकी मोहब्बत को देखा जाए वैसे भाई, तो मैं नहीं समझता कि कोई जिस बंदे का ज़मीर जिंदा है वो इस तरह की हरकत करेगा। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि यार, और जितने मेरे जूनियर्स हैं मैं उनको भी हमेशा यही मशवरा देता हूँ, और जब भी हम बैठते हैं तो मैं यही बात करता हूँ कि यार देखो, आज हम स्टार हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सब भी स्टार हो जितने आजकल पाकिस्तान के प्रोफेशनल प्लेयर हैं। तो मैंने कहा यार देखो, इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अगर वो आपको दे सकती है तो आपसे ले भी सकती है। इसी तरह क्रिकेट आपको पता है, आज हीरो कल जीरो, हो सकता है अगला पूरा हफ्ता बंदा आउट ही ना हो। क्रिकेट अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन कम से कम बंदे का रवैया ऐसा होना चाहिए ताकि जो बंदा भी आपसे मिलने आए, कम से कम उसकी ख्वाहिश हो कि यार मैं आपसे मिलूं, उसकी ये ख्वाहिश ना हो कि यार छोड़ो पर करवाओ, ये तो बंदा ही ऐसा है, ये तो लिफ्ट ही नहीं करवाता। सही। और मैं अक्सर देखता हूँ मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ भी ऐसा हो जाता है। खुरम चकवाल जब बैटिंग पर होता है, कोई लोकल बॉलर बॉल करवा रहा होता है, वो आपको आउट होने के बाद एक्स्ट्रा एक्साइट हो जाता है, कुछ अपनी खुशी में मगन हो जाते हैं, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन बैट्समैन पे निकालते हैं। तो कभी किसी बॉलर पे गुस्सा है, किसी ने आउट करके कुछ इतना हूटिंग कर दिया हो कि आपको गुस्सा आ गया? गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी बर्दाश्त दी है। काफ़ी दफ़ा गुस्सा आ जाता है बंदे को, ज़ाहिर बात है जब आप, लेकिन मैंने इस चीज़ को हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बर्दाश्त किया है कि देखिए वो उसका भी हक बनता है, वो एक बॉलर है। मेरे ख्याल में मेरी अभी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई मैच के दौरान। जायद से एक दफ़ा हो गई थी थोड़ी तलख कलामी, लेकिन वो मामला उधर ही विकेट के ऊपर ही मैंने उसको शॉर्ट आउट कर दिया था, हल कर दिया था। तो कोशिश करनी चाहिए, हम प्लेयर्स हैं तो हमारा काम बनता है जिधर भी जाएँ कम अज़ कम पुरअमन रहें, और जितने भी हमारे चाहने वाले या दोस्त यार हैं, जितनी आवाम हमें देखने आती है, उनको एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। ग्रेट। स्पोर्ट्स की तरफ, लाइक स्पोर्ट्स ब्रांड की तरफ आने का कैसे सोचा कि मेरे बैट होने चाहिए, शर्ट्स होनी चाहिए, केसी ब्रांड होना चाहिए, ये सोच कैसी आई, आइडिया किसका था? जी बिल्कुल, मेरे चंद दोस्त ऐसे थे, आपको पता है मुखलिस दोस्त ऐसा आइडिया देते हैं। मेरे अपने जहन में भी था कि यार क्रिकेट तो ऐसा साथ चल रही है, लेकिन साथ कोई ऐसा काम होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कम अज़ कम फाइनेंशियली तौर पे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मेरे जहन में आया कि यार हमें ना अपना ब्रांड जो है लॉन्च करना चाहिए।
तो मैं चला गया सियालकोट, वहाँ से मैंने बैट्स वगैरह तैयार करवाए। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। पहले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी बैट्स की, कंप्लेनें भी आई थी, लेकिन हमने अपने बैट के साथ हमेशा क्लेम रखा हुआ है। जो बैट भी 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर टूट जाता है या 19-20 उसकी कोई भी हो जाता है तो उसका हम क्लेम देते हैं, उसकी जगह नया बैट देते हैं। तो ऐसे ही मेरे जहन में एक आइडिया है कि यार अपना ब्रांड होना चाहिए, इतने लोग चाहने वाले हैं, कम अज़ कम चलो देखते हैं ये तजर्बा कैसा रहता है। लेकिन वो बहुत अच्छा था मेरे लिए भी। आज अल्लाह का शुक्र है केसी ब्रांड आपके सामने है, तकरीबन हर ग्राउंड में आपको नज़र आता है। सही। लोग अक्सर आम तासुर ये पाया जाता है कि इसने मेरा हक खा लिया, इसने मेरे हिस्से की कमाई ले ली, इसने मेरे हिस्से का ये कर लिया, इसने मेरे हक पे डाका डाल लिया। आप कितना बिलीव करते हैं कि आपकी नसीब में जितना होता है वो आपको मिलकर रहता है? क्या कहेंगे सर? ये तो हकीकत है, अगर इस बात पे जाए तो ये तो हकीकत है, क्योंकि आप मेरा हक नहीं खा सकते, ना मैं आपका खा सकता हूँ। हो सकता है उस टाइम मैं आपका कुछ ऐसा थोड़ा बहुत कर दूँ जिससे आपका नुकसान हो जाए, वो चीज़ उस टाइम आपको नहीं मिलनी, यानी मिलनी होती है लेकिन नहीं मिलती है किसी भी वजह से, किसी बंदे की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा यही कहती है कि बंदे तू मुतमईन रह, तेरा हक कोई नहीं खा सकता। तो ये बंदे का हमारा तो ईमान है कि क्योंकि ना मैं किसी का खा सकता हूँ ना मेरा कोई खा सकता है। ऐसे ही आमतौर ये पाया जाता है कि ओपन प्लेयर्स के आने से लोकल प्लेयर्स की क्रिकेट जो है वो खराब हो गई है, अफेक्टेड हो गई है। ओपन प्लेयर्स नहीं खेलने देते, आगे नहीं आने देते। एक ओपन प्लेयर 5 लोकल को रन आउट करवा देता है मैच जीतने के लिए, और लोकल वहां पर मिट्टी के साथ मिट्टी बन लाइक ऐसा तासुर। आप क्या कहते हैं कि ओपन प्लेयर के बैन से लोकल प्लेयर को कितनी फोकियत मिलेगी और कितनी उसके गेम में निखार आएगा? जी वैसे भाई ये अपने अपने माइंड की बात है। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव लेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आप किसी को नेगेटिव लेंगे उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। अब हमने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी मैं भी लोकल प्लेयर था गाँव का, लेकिन मैं भी तो आज खेल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं भी एक गांव से ही आया हूँ जहाँ पे कोई प्लेयर था नहीं, ना ही आएगा, ना ही मेरे ख्याल में पहले था कोई। ठीक है, मैं भी उधर से क्रिकेट खेल के इधर आया हूँ। अगर ओपन प्लेयर ना होते, मुझे ये उबना होती कि यार मैंने भी नाम बनाना है अपना, तो शायद मैं आज ना खेल रहा होता। इसलिए लोकल प्लेयर्स जितने भी हमारे हैं, मैं हमेशा ही उनसे यही बात करता हूँ। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यार ये जो आप शॉट मारते हैं इसका, यानी कि खेलते हो, इसका हमें तरीका बताओ, हमें टिप्स बताओ। तो मैं हमेशा उनको यही बात कहता हूँ कि यार आजकल तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया का दौर है, आपके सामने हर टॉप प्लेयर आपके सामने खेल रहा है, आपकी स्क्रीन पे खेल रहा है और आपको नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। आज कुछ छुपी ढकी बात किसी से है नहीं। तो ओपन प्लेयर्स को खिलाने से मैं समझता हूँ कि इलाके की क्रिकेट बेहतर होती है। ठीक है, क्योंकि अब आप हमारे इलाके को देख लो, चकवाल में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स इन फॉर्मेट 2-3 ओपन क्रिकेट से ही आगे आए हैं, जिनमें काफ़ी सारे अच्छे लड़के शामिल हैं, सारे ही गांव के हैं। अब सगीर को आप देख लें वो एक गांव से है, तहजीब को देख लें वो एक गांव से है, फैसल को देख लें वो भी गांव से है। इसी तरह हमारे सीनियर्स हैं, चौधरी अख्तर साहब के अलावा बाकी सब हमारे लड़के गांव से हैं। तो ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार लोकल ऐसे हो गया, लोकल वैसे हो गया। अगर लोकल में एबिलिटी होगी कुछ करने की तो वो सीनियर प्लेयर्स को देख ही, ओपन प्लेयर्स को देख ही सीखेगा और वो कल अच्छी क्रिकेट खेलेगा। सही। मैंने मुख्तलिफ प्लेयर से मुख्तलिफ सवाल पूछे कि आपको कौन से इलाके की क्रिकेट बहुत पसंद आती है। मुख्तलिफ लोगों ने चकवाल का नाम लिया। हमारे पास क्योंकि खुरम चकवाल मौजूद है, चकवाल के अलावा आपको कौन से इलाके की क्रिकेट बहुत पसंद है कि यहाँ के लोग सही पैशनेट है क्रिकेट के मामले में? क्रिकेट की जहाँ तक बात की जाए, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। दीपालपुर में जैसा माहौल होता है, शायद आप गए भी हों उधर, या इत्तेफाक नहीं हुआ आपका, आप गए इंशाल्लाह एक दफ़ा, तो प्योर क्रिकेटिंग यानी कि माहौल होता है उधर। बाकी जितनी मोहब्बत मैंने देखा है पठान भाइयों की क्रिकेट के साथ, यार वो बहुत जुनूनी है माशाल्लाह से, और बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। जितने भी पाकिस्तान के स्टार्स उधर जाते हैं KPK में या जिधर भी मैचेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं प्लेयर से। इसके अलावा जिधर भी आप देख लें क्रिकेट तो आजकल हो ही रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है, पहले जैसे मामलात होते थे अब वैसा नहीं रहा काम, क्योंकि आपको सोशल मीडिया के आने से बहुत सारे यानी कि हर चीज़ का हल मिल गया। अब एक कैमरा आप लगा लें, किसी भी चीज़ का इशू है आप उस पर रिव्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं। पहले ये बात नहीं होती थी, पहले तो ठा शुरू हो जाती थी। कोई मैच हारने पे जाता था तो वो रोला डाल देते थे, किसी भी बात पे रोला डाल देते कि नहीं जी ये नो बॉल नहीं है, ऐसे है वैसे है। अब तो वो मामलात भी नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, आने वाले दौर जो आ रहा है इंशाल्लाह हमारे जितने भी स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो मज़ीद ये भी इंशाल्लाह
इनकी गेम में भी निखार आएगा, दिन ब दिन खेलता है बंदा अच्छा होता है, ऐसे ही। और क्रिकेट भी मजीद इंशाल्लाह अच्छी होगी। दैट्स ग्रेट। पहले की क्रिकेट प्लेयर को संभाल नहीं पाती थी, पहले की क्रिकेट प्लेयर को इतना कमा कर नहीं देती थी कि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से चला सके। अब की क्रिकेट प्लेयर को संभाल लेती है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो और अच्छे इंसान भी साथ होना ज़रूरी है। सही। अब अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो, प्रोफेशनल प्लेयर हो, मेहनत करते हो, अपना 110% देते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पैसा कमाने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्रिकेट खेलने से भी कोई नहीं रोक सकता। सही। क्रिकेट चढ़ते सूरज की पुजारी है, लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। केसी खेल रहा है तो केसी है, केसी खेल ख़त्म कर देगा तो गुम हो जाएगा, आम लोगों की तरह हो जाएगा। क्या ऐसी बात जहन में आई है कभी? ये बिल्कुल तल्ख हकीकत है सही। वैसे भाई, जैसा कि आपको पता ही है, मिसालें आपके सामने हैं। सही। आप देख लें हमारे कितने सीनियर प्लेयर्स जिनको आज हो सकता है कोई याद भी ना करता हो। ऐसे ही। मैंने कई अपने सीनियर प्लेयर्स के हालात देखे हैं। तो उस टाइम इतना पैसा नहीं था, क्रिकेट तो थी, इससे तो बहुत अच्छी क्रिकेट थी पहले, लेकिन पैसा नहीं था इतना। लेकिन हर चीज़ का हल है, अगर उसको पॉजिटिव आप लेंगे, वो मैंने एक बात पहले भी की है, अगर पॉजिटिव लेंगे, आप इतने अच्छे होंगे, अपने अंदर आपकी क्वालिटी होगी, तो लोग आपको याद ज़रूर रखेंगे। ये तो क्वालिटी की बात है, अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटी है। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि जब तक बल्ला चल रहा है, छक्के मार रहे हो, सब आपके साथ है, लेकिन जब आपका बल्ला खामोश हो जाता है तो आपको पता है हर कोई दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, वो कहते हैं कि साया भी साथ छोड़ जाता है, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं लोग। क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर कहूँगा किसी एक पर्सनैलिटी का नाम लें जिन्होंने आपको इंतहा से ज़्यादा सपोर्ट किया इस मकाम तक पहुँचने में, तो किसका नाम लें? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने वालिदैन ने। सबसे पहले तो उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है, जिन हालात में सपोर्ट किया है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम कर सकते हो। क्योंकि पहले जब मैं लोकल क्रिकेट खेलता था तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। आपको पता है, लोकल प्लेयर्स, मेरे साथ भी काफ़ी सारे लोकल प्लेयर्स जिक्र करते हैं कि यार भाई हमने क्रिकेट खेलनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शहर चला जाना चाहिए या क्या गांव में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था उस टाइम, मुझे भी बहुत सारी मुश्किलात दरपेश थी। जब किसी को कोई नहीं जानता होता, किसी की काबिलियत का किसी को कोई पता नहीं होता। अब आप देख लें कि जब तक आप खेलेंगे नहीं, बेंच पे बैठ के आप किस तरह मैन ऑफ द मैच आ सकते हैं, किसी की एबिलिटी का पता नहीं चलता। तो मैं ये क्रेडिट सारा अपने वालिदैन को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चौधरी अख्तर साहब हैं, जफरी भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वैस भाई हैं, उन्होंने मुझे साथ क्रिकेट खिलाई है। तो जो मेरे स्टार्टिंग वाले डेज थे मेरे उनके साथ ही गुजरे हैं, उसके बाद ही मैं प्लेयर बना हूँ और आगे खेला हूँ क्रिकेट। दैट्स ग्रेट, नो डाउट। वो लोगों को बिल्कुल भुलाना नहीं चाहिए जिन्होंने आपके क्रिकेट कैरियर में इतना कामयाब होने में आपका साथ दिया है। खुर्रम चकवाल के बाद किसको खुर्रम चकवाल देख रहे हैं अपकमिंग? ये सवाल थोड़ा मुश्किल कर दिया आपने। जिसमें आपको झलक नजर आती हो कि ये इंशाल्लाह बड़ा कामयाब होगा। तकरीबन जितने भी हमारे अब सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर्स सॉरी आए हुए हैं, अभी जितने भी खेल रहे हैं, माशाल्लाह सभी अच्छे हैं। लेकिन नाम मैं अगर एक का लूँगा तो सब दोस्त, आपको पता है दोस्त यार है सारे, फिर गिला भी करते हैं, हाँ यार इंटरव्यू पे बैठे हुए हमारा नाम ही नहीं लिया। सही। तो मेरी तरफ से गुड लक है, जितने भी हमारे ये जूनियर प्लेयर्स अब खेल रहे हैं माशाल्लाह सारे क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, शॉट सिलेक्शन भी सबकी अच्छी है। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले दौर में हर जो जूनियर प्लेयर है और जितना भी कॉपी करने वाले प्लेयर हैं, मुझे इंशाल्लाह वो खुर्रम चकवाल बनेंगे। दैट्स ग्रेट। अब मैं कुछ 1 से 2 क्वेश्चन करूंगा इनकी निजी लाइफ के बारे में। आपकी जब शादी हुई तो एज क्या थी आपकी? मेरी शादी हुई है तकरीबन 2009 में। उस टाइम मेरी एज तकरीबन 21 साल थी, 21-22 साल। शादी के बाद क्रिकेट पे कुछ फर्क पड़ा या नहीं? आपने शादी वाला खाना एक तरफ रखा, क्रिकेट वाला खाना एक तरफ रखा? जी बिल्कुल, आपको पता है जब शादी हो जाती है तो आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना हर चीज़ को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपनी वाइफ को भी, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार आप घर कब जाते हो, तो क्रिकेटर आपको पता है जितने भी हैं, आप उनकी रूटीन यही है कि कोई पता नहीं है 15 दिन गुजर जाए, कोई पता नहीं है 10 दिन गुजर जाए। ऐसे ही जिस तरह फौजी हमारे बेचारे ड्यूटी करते हैं, महीने बाद 2 महीने बाद आते हैं, तो हमारी ड्यूटी भी ऐसे ही है। बहुत हार्ड ड्यूटी है, आपको पता ही है, आप खुद ट्रैवल करते हो, बहुत मुश्किल काम है ट्रैवल करके क्रिकेट खेलना, बहुत ही मुश्किल काम है। तो यही है, मुश्किल हालात होते हैं लेकिन उसको एडजस्ट करना पड़ता है। सही। तो कभी टिपिकल लैंग्वेज में मैं कहूँगा, कभी मिलते तरले की हो
कि आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, या घर से डांट पड़ी हो अफसरान बाला से कि आज आप अगर घर नहीं आए तो ना ही आओ तो अच्छी बात, कभी ऐसा रोक झोंक हुई है कभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी नाराज़गी हो जाती है इस बात पे भी, सही। क्योंकि आपको पता है उनका भी हक बनता है, जो जो शादीशुदा है उनको सब इन मामलात का पता है, अंदाजा हो, क्योंकि फैमिली का अपना हक है और सबसे ज़्यादा हक उनका हमारे ऊपर है। सही। क्योंकि जिन वालिदैन ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, हमारे साथ इतनी मेहनत की है, तो उनका हक बनता है कि हमारा बेटा भी हमारे पास आए, हमें टाइम दे, घंटा 2 घंटे हमारे पास बैठे। ऐसे ही। इसी तरह हमारी जो बीवी है, वाइफ है, उसका भी यानी कि हक बनता है, तो इस हक को समझना चाहिए और उनको देना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है, फ़र्ज़ करो 10 दिन हमने खेलना है, 1 दिन आगे फ्री है, या उन 10 दिनों में ही हमारा कोई मैच डे को आ गया, हम नाइट को फ्री हैं, तो मैं ज़रूर घर जाता हूँ, अपनी अम्मी के पास, अपने अब्बू के पास, अपने बच्चों के पास, बीवी के पास जाता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज तक कभी ऐसा कोई मामला नहीं बना। सही। कभी घर वालों ने इकट्ठे बैठकर कभी आपकी परफॉर्मेंस देखी हो कि लाइव मैच चल रहा है, खुरम भाई खेल रहे हैं और घर वाले देख रहे हैं कि आज खुरम कैसा परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसा शौक है घर वालों को या नहीं? कभी नहीं देखा उन्होंने? जी जी बिल्कुल देखते हैं, लाइव मैचेस देखते हैं। छोटा भाई है, आपको पता है, वो भी खेलता है। सही। तो अब्बू फिर उसको बोलते हैं कि यार आज किस जगह मैच है, ज़रा मैच मुझे दिखाओ, ज़रा लगाओ इधर। तो इस तरह करके सारे ही तकरीबन शौकीन हैं। आपको पता है कि जब एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है तो उसका प्रोफेशन ही वही है। आपका प्रोफेशन है कमेंट्री करना, आप कमेंटेटर हैं, तो जब आप जाते हैं तो आपके घर वाले तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक करे आज कुछ अच्छा ही करके आए, तो वो दुआएं भी करते हैं। तो शायद उनकी दुआएं ही हैं जो अल्लाह पाक हमें इतनी कामयाबी देता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम के तकरीबन 2 से 3 मिनट बाकी रह चुके हैं। कभी वालिद साहब ने आपका मजाक उड़ाया हो, कभी आप 0 पे आउट हुए हो, तो कभी वालिद साहब ने कहा छोड़ो यार, आपकी जगह मैं खेलता तो आपसे अच्छा खेल लेता, कभी ऐसा मजाक, हंसी मजाक? मुझसे बहुत सारे दोस्त मजाक करते हैं ऐसा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जितने भी दोस्त यार हैं काफ़ी सारे उनमें मुखलिस है। सही। आपको पता है मुखलिस दोस्त ऐसे ही हंसी भी करता है, मजाक भी करता है, कई दफ़ा तनकीद भी करता है। ऐसी बात है। तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, वैसे तनकीद नहीं करते। तो वालिद साहब भी कई दफ़ा हंस पड़ते हैं, कहते हैं यार किस टीम से हार गए हो, किस बंदे से आउट हो गए हो, तो इससे तो मैं खेल लेता तो बेहतर था। क्या बात है। मेरे साथ हाजी साहब होते हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं यही, जब मैं आउट होकर बाहर आता हूँ तो मुझे पहले तो हौसला देते हैं, बाद में कहते हैं यार छोड़, तुमसे तो अच्छा तो मैं खेल लेता इधर। तो आपका जवाब उसके बाद क्या होता है? मैं हंस पड़ता हूँ और कोई जवाब नहीं है इस बात का। कभी आपने ये कहा कि ये शर्ट और ट्राउजर आप पहने और मेरी जगह आप चले जाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी 1-2 दफ़ा हाजी साहब से ऐसी बात हुई है, मैंने कहा यार भाई देखो बात ये है कि बंदा जब आउट हो गया आता है, आपको पता है बंदे को वैसे बड़ा गुस्सा होता है, ऐसे ही बात, तो आप उस टाइम ऐसी बात मत किया करो, ठीक है? तो मैं से पहले ऐसी बात कर लिया करो, चलो बंदा फ्रेश होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप मेरा ट्राउजर शर्ट ले लो, आप चले जाओ खेल लो, तो मैं भी देखता हूँ आप क्या करते हो। That's great. ये नहीं सोचते कि आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पर है, बिकॉज जो स्पोर्ट्समैन होता है वो बेसिकली फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। खुरम चकवाल की फिटनेस नो डाउट है, जिस दिन फिटनेस गड़बड़ हो गई, अल्लाह ना करे, रिस्क पर नहीं है, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, रिस्क पे तो हमारी ज़िंदगी भी रिस्क पे ही है, किसी टाइम भी सांसें रोक सकती हैं। ऐसे ही है। तो सियाने कहते हैं कि जब तक आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लोगे आप कामयाब नहीं होगे। ऐसे ही। शायद अगर मैं अपने गाँव में बैठा रहता, रिस्क ना लेता, बाहर ना निकलता, टाइम वेस्ट ना करता, पहले तो टोटल ये टाइम वेस्ट ही था। हमारे बुज़ुर्ग भी यानी कि जितने थे वो सब, हमारे गांव में जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरा सबके साथ आना जाना है, हर घर में आना जाना है, तो वो यही बोलते थे कि यार ये क्या फजूल काम है, ये क्रिकेट खेल रहा है, बस डंडे मार रहा है, इसका क्या फ्यूचर है। सच्ची बात, हमारे बाज़ देहात ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी, खैर अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बहुत आसानी है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था किसी को कि यार क्रिकेट क्या गेम है और इसके आने वाले दिनों में क्या नतायज होंगे या कहाँ तक बंदा जा सकता है। तो कोई नहीं, मैंने शुरू से ही पॉजिटिव सोचा हमेशा, और यही मशवरा दिया हमेशा कि यार सोच हमेशा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोच रखोगे तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर तक जाओगे। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर तक जाएंगे। हमारे साथ मौजूद आज के प्रोग्राम में खुरम चकवाल, बहुत से लोगों की फरमाइश थी, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे और मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत से लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। खुरम चकवाल यहाँ हमारे साथ मौजूद है, नो डाउट इनकी मेहनत थी और अब आप जो इज्जत देते हैं डेफिनेटली वो अल्लाह ताला की देन है और माँ बाप की दुआएं हैं, जिसकी वजह से खुरम चकवाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, यंगस्टर्स काफ़ी के साथ तो मैं खेल रहा हूँ, तो मेरी भरपूर कोशिश होती है कि उनको भरपूर सपोर्ट किया जाए। ऐसे ही कोई भी यंगस्टर है वो मेरे बारे में कम से कम ये नहीं कहेगा कि यार उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, मेरी टीम में चाहे कोई भी आ जाए,
चाहे कोई जूनियर बॉलर है, चाहे कोई जूनियर बैट्समैन है, तो मैं जब आप भी ये भी नोट करते होंगे, जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मैं विकेट पे भी उनको साथ साथ गाइड करता रहता हूँ। तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि यार जो आपकी कमज़ोरी है या खामी है उस पर ज़्यादा मेहनत करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जब वो आपकी दूर हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी सबसे मेन चीज़ अपने अखलाक हमेशा अच्छे रखें, क्योंकि अच्छा अखलाक हमेशा याद रखा जाता है। बाकी गेम तो आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल ख़त्म हो जानी है, तो कोशिश करें अपने जितने भी लोग हैं आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनसे एक तल्लक बनाएं, उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाएं, ताकि आने वाले दौर में आपको इसका फ़ायदा हो। दैट्स ग्रेट। हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में खुर्रम चकवाल, निक नेम केसी भी कहा जाता है, और बहुत से चाहने वालों को शायकीन क्रिकेट से जो ताल्लुक़ नहीं भी रखता वो भी खुर्रम चकवाल के नाम से आशना है कि ये भी कोई टेनिस के स्टार हैं, टेनिस के प्लेयर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बज़ाहिर दिखने वाले लोगों की बहुत सी बातें होती हैं कि ये बड़ा स्टार बन गया तो मगरूर हो गया, ये बड़ा स्टार बन गया तो अब लिफ्ट नहीं करवाता, ये बड़ा, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान की सेहत गवारा करती है और बाज़ औक़ात नहीं करती, और बाय नेचर अगर देखा जाए कोई भी जो क्रिकेटर है वो मगरूर नहीं होता। सो इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, मैं यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा देखने वालों का। और खुर्रम चकवाल, थैंक्स अ लॉट, आपने इस प्रोग्राम को टाइम दिया, क्योंकि चाहने वाले बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि खुर्रम चकवाल कब इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और जी ज़रूर अवैस भाई, इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह जब आप याद करेंगे ज़रूर हाजिर होंगे, अपने भाइयों के साथ गपशप करेंगे। खुशी होती है अपने भाइयों के साथ गपशप करके, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम हैं स्टार। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, थैंक्स अ लॉट। और खुर्रम चकवाल हमारे साथ मौजूद हैं, नो डाउट अटक कलंदर का ये हिस्सा हैं, और ABA क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर, सब्ज़ादार लाहौर का ये हिस्सा है। कल इलेक्शन होंगे क्वार्टर फाइनल में, दुआ भी कीजिएगा, बेस्ट विशेस भी दीजिएगा खुर्रम चकवाल को। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जो रहेगा जहाँ रहेगा खुश रहेगा, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ जी।